हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 6 टॉपिक चैप्टर 1 का स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योर मटेरियल, मतलब माल प्राप्त करने के उत्पादन। हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट जो आर्ट एंड क्राफ्ट के जो प्रोडक्ट थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन थी, वो कहाँ होती थी। चनहुदड़ो मैंने बताया था, बीड मेकिंग का बताया था, सील मेकिंग बताया था, और इसका एक पर्टिकुलर सेंटर होता था जिसको हम कहते हैं चनहुदड़ो। वहाँ पर ही सारे के सारे एविडेंस मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से चनहुदड़ो में तो मिले ही हैं, ऐसे ही लोथल और धोलावीरा में भी मिले हैं। जो बीड्स होती थी, जो मोती बनते थे, उसमें जो छेद किया जाता था, वो लोथल और धोलावीरा में उसके टूल्स मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी कि कहाँ कहाँ से ये जो माल थे, जो स्टोन्स वगैरह थे, वो कहाँ कहाँ से लेकर आते थे, किस तरीके से कांटेक्ट करते थे, ये कनेक्ट होते थे दूसरे देश के साथ, क्योंकि हर किसी के पास सारे टूल्स नहीं होते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, तो दूसरी कंट्री से किस तरीके से लेते थे। तो 2 स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी इन्होंने, 2 रणनीतियाँ बनाई थी कि कैसे अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो 2 स्ट्रैटेजी क्या थी, एक तो इस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट, कि जिस जगह पर चीज़ें अवेलेबल हैं उस जगह पर अपनी बस्ती एक बना लेना। ठीक, और एक स्ट्रैटेजी सेंड एक्सपेडिशंस एरिया, क्षेत्रों में अभियान भेजना, मतलब अपने ही लोगों को भेजना। ठीक, और वहाँ पर ही जो वहाँ के कम्युनिटी है, जो फिक्स पहले से जो स्थायी लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे संपर्क साधना। तो ये 2 रणनीतियाँ होती थी। तो पहले हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिश सेटलमेंट, बस्ती की स्थापना कहाँ कहाँ की थी उन्होंने। तो नागेश्वर एंड बालाकोट, यहाँ से शेल ज़्यादा मिले हैं, शंख ज़्यादा अवेलेबल थे इस साइड पे, तो इसीलिए इन्होंने इस साइड पर ही अपनी एक सेटलमेंट कर ली थी, बस्ती बना ली थी, कि ताकि यहीं से ही शंख लिए जा सके और मेक किए जा सके। ऐसे ही शोर्तघई, जो कि अफगानिस्तान में है, यहाँ पर लैपिस लाजुली, जिसको हम लाजवर्धन मणि कहते हैं, ये ब्लू कलर का स्टोन था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। तो ये यहाँ से ही, शोर्तघई से ही लेते थे, और यहीं पर ही इन्होंने अपना कह सकते हैं क्राफ्ट सेंटर्स बनाए हुए थे, शिल्प के केंद्र बनाए हुए थे। लोथल, जो कि गुजरात में है, यहाँ पर कार्निलियन स्टोन, जो मैंने आपको बताया था कि कार्निलियन स्टोन हो गया, सेटेटाइट हो गया, जिसको हम सेल खड़ी का पत्थर कहते हैं, जो बहुत मुलायम होता था, दिखने में कठोर, लेकिन अगर उसको नाइफ से कट किया जाता था तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता था। तो लोथल से कार्निलियन स्टोन मिला है। ऐसे राजस्थान, जो कि नॉर्थ गुजरात नॉर्थ में है, और सेटेटाइट वहाँ पर राजस्थान में मिला था। सेटेटाइट स्टोन, सेल खड़ी का पत्थर, जो कि ये किसके लिए बनाते थे, पोर्ट्स जब बनाते थे ना, तो उसी से ही बनाते थे, और उस पर जो डिज़ाइन किए जाते थे वो काफ़ी ज़्यादा इजी डिज़ाइन हो सकते थे, इसीलिए सेटेटाइट जो स्टोन था वो काफ़ी यूज़ होता था क्राफ्ट के लिए। ठीक, ऐसे सेंड एक्सपेडिशंस की बात करें हम, एरियाज़ की, क्षेत्रों में अभियान भेजना, अपने जो लोग थे वो वहाँ पर जाते थे, उनके लोग, और वहाँ देखते थे कि कौन से ऐसी चीज़ है, ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे पास नहीं है और वहाँ पर काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो वो चीज़ वहाँ पर देखते थे, रॉ मटेरियल लेकर आते थे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट थे दूसरी कंट्री से भी। जैसे खेतड़ी की अगर हम बात करें, खेतड़ी जिसे हम कहते हैं, राजस्थान में है, यहाँ से कॉपर लिया जाता था, तांबा, और कॉपर की मैंने बताई है बात, कॉपर भी होता था। कॉपर फर्स्ट था, जहाँ पर फर्स्ट मतलब ये मटेरियल था जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए गए थे। ठीक, पहला जो मटेरियल यूज़ किया था इन्होंने वो कॉपर ही किया था। तो खेतड़ी, तांबा लेते थे यहाँ से ये लोग, और साउथ इंडिया में मतलब दक्षिण भारत में से गोल्ड लिया जाता था, सोना लिया जाता था, और इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया था, स्थानीय लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिए थे, इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, वहाँ के स्थानीय जितने भी लोग थे उनसे अपने रिश्ते बना लेना, और वहीं से ही संपर्क साधना, और वहीं से चीज़ें लेनी, अपनी कंट्री में लेकर आनी। खेतड़ी एरिया को, हाँ, और ये भी कहा गया है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि जो खेतड़ी एरिया था, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ऐसे खेतड़ी एरिया को भी ना इन्होंने, खेतड़ी क्षेत्र को भी इन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर कहलाता था। ठीक है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर माना जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि इनका कल्चर अलग था। ठीक, और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उसका कल्चर अलग था।
तो कह सकते हैं हम कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट थे, एरियाज थे जिनके कल्चर अलग थे। ठीक, अब आ जाते हैं हम कांटेक्ट विद डिस्टेंस लैंड, मतलब दूर दूर से कैसे ये कांटेक्ट बिठाते थे, दूर दूर के एरियाज से किस तरीके से ये संपर्क साधते थे। तो मेसोपोटामिया के मिले हैं एविडेंस, और दिलमुल, मगान, इनके एविडेंस मिले हैं। कैसे एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो जो चीज़ें यूज़ की जाती थी वो चीज़ें वहाँ पर भी मिली हैं। तो इससे इतिहासकारक जो थे उन्होंने ये पता लगाया कि शायद इनका जो कनेक्ट था वो हड़प्पन जो इंडस वैली के लोग हैं उनसे होता होगा। कॉपर की अगर हम बात करें, तांबा की, तो ये ओमान से लिया जाता होगा, ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओमान जो जिसको हम मगान कहते हैं, मगान, उसके साथ क्या होता था, अच्छे कांटेक्ट थे। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर ट्रेड सिस्टम था, बार्टर सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो था। और यहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं उसमें केमिकल एनालिसिस जो है, जो रासायनिक विश्लेषणवाद है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मर्तबान वेजल्स वगैरह मिले हैं उसके अंदर ना जो केमिकल्स हैं वो क्या मिले, सेम मिले हैं। ठीक, तो निकल जिसे हम कहते हैं, निकल जो है वो दोनों में ही सेम मिला, हड़प्पन के लोगों, हड़प्पन का जो प्रोडक्ट है उसमें भी, और जो ओमान में प्रोडक्ट पाए गए हैं उसमें भी। तो इसीलिए ये एक दूसरे से कनेक्ट माने गए हैं। ऐसे ही हाँ, ओमानी कॉपर में भी निकल पाया गया और हड़प्पन आर्टिफैक्ट में भी निकल पाया गया है। वेजल, मर्तबान, थर्ड जो एविडेंस मिला हमें मर्तबान से मिला, वेजल से मिला। और ये जो मर्तबान था ये ब्लैक कलर का था और हड़प्पन मर्तबान था, ये हड़प्पन जार था, ये बहुत बड़ा जार, जिससे पता लगाया गया है कि जो हड़प्पन लोग होंगे वो क्या करते होंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें डालकर ओमान में भेजते होंगे और ओमान से तांबा लेते होंगे। ठीक है, तो अ लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, ब्लैक क्ले से, काली चिकनी मिट्टी से उसे कोटेड किया जाता था। तो ऐसा मर्तबान मिला है, ओमान से ही मिला है। तो इसलिए कहा गया कि इन तीनों जो साइट्स थी, इन तीनों साइट्स के काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट रहे होंगे हड़प्पन लोगों के साथ, इंडस वैली के पीपल्स के साथ कनेक्शन था। तो दूर दूर से ये ऐसे ही करते होंगे, बार्टर सिस्टम चलाते होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, इको की क्लास और अकाउंट की क्लास आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू।